ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करबा एमओडी पेपर 10 ब्लॉक 1 रो तृतीय एकक प्रतीकवाद और चित्रकल्पवाद यार आत्मपरीक्षण प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एक क प्रतीक संपर्क प्लाटों को मंतव्य कौन थिला। उत्तर है प्रतीकवाद आंदोलन साहित्य जगत ऊनविंश शताब्दीर शेष पाद अर्थात 1880 ख्रीष्टाब्दी फ्रांस रे आरंभ होइथिला। ग्रीक दार्शनिक प्लाटोंकर मतवाद यह आंदोलन को खूब प्रभावित करथिला। प्लाटो कहिथिले संसारर प्रत्येक वस्तुर एक पूर्ण रूप अपार्थिव जगत थाए। पार्थिव जगत एक अपूर्ण अस्पष्ट प्रतिबिंब मात्र रही थाए। पृथ्वी एक दर्पण सदृश ऐसी शक्ति प्रतिफलनर आलोकरे यह जाजुल्यमान होइथाए। एहिपरि भावे प्रतीक संपर्क में प्लाटो मंतव्य रखिथिले। परवर्ती प्रश्न एक ख प्यारी कम्यून संपर्क जहाँ जान लेख। तो 1871 मसीहा फरासी देश रे तृतीय प्रजातंत्र स्थापन वर्ष और विश्व इतिहास रे यह एक स्मरणीय वर्ष भावे परिगणित है। यही वर्ष प्यारी कम्यून प्रतिष्ठा होइतिला। यही प्यारी कम्यून यह समग्र विश्व रे थिला प्रजातंत्र प्रथम सरकार। 1870 मसीह फ्रांस और प्रुसिया मध्य युद्ध है। यही युद्ध रे तृतीय नेपोलियन को सेनाबाहिनी प्रुसिया ठारू पराजित हेले। तृतीय नेपोलियन को भीरुता पाई पेरिस जनसाधारण विक्षोभ आरंभ कले। शेष निराश होई से फ्रांस परित्याग कले। ए प्रकार अस्थिरता सृष्टि होइथिला। यह को कहागला प्यारी कम्यून जहाँकि 1871 मसीह सृष्टि होइथिला बा प्रतिष्ठा करा जायथिला। परवर्ती प्रश्न एक ग अर्नेस्ट कासिर मतामत संपर्क रे उल्लेख कर। अर्नेस्ट कासिर मतामत संपर्क रे उल्लेख कर। उत्तर है प्रतीकवादर प्रतिष्ठाता थिले अर्नेक कासिर जे कि 1874 ख्रीष्टाब्दे जन्मग्रहण करी 1941 ख्रीष्टाब्दे मृत्युवरण करथिले। से प्रतीक संपर्क रे एक भिन्न मत पोषण करथिले। मानव चरित्रर परिप्रकाश निमंते प्रतीक प्रयोग उपरे से गुरुत्व प्रदान कले नाही। तांक मतरे मानव पूर्णतः आदर्शवादी बा भौतिकवादी नुहे। प्रतीक माध्यम उभयर अंशीदार। आलोचना करवा। परवर्ती प्रश्न एक घ पर्ल भालेरी प्रतीकवादी आंदोलन संपर्क में मतामत उल्लेख कर। उत्तर है फ्रांस रो पॉल भालेरी प्रतीकवादी आंदोलन अन्यतम पृष्ठपोषक। पॉल भालेरी लाफिउन पार्क सफल होगा पर पाश्चात्य जगत रे समस्त बुद्धिजीवी मानकर सश्रद्ध दृष्टि आकर्षण करने संगे संगे से प्रतीकवादी आंदोलन को पुनर्जीवित करथिले। परवर्ती प्रश्न एक अंतर्दृष्टिमूलक प्रतीक क्या कह जाए। उत्तर है अंतर्दृष्टिमूलक प्रतीक अंतर्जगत और बाह्य जगत मध्य एक जोगसूत्र रक्षा करा जाय थाए। विशेषकर धर्म और काव्यकला संबंधी वर्णना रे ए प्रकार प्रतीकर प्रयोग करा जाय थाए। परवर्ती प्रश्न एक च प्रकृति संगृहीत प्रतीक संपर्क में आलोचना कर। उत्तर है प्रकृति संगृहीत प्रतीक गुड़िक यथाक्रमे सूर्य उष्मता पुरुषत्व। सूर्य को प्रतीक रूपे ग्रहण करी उष्मता और पुरुषत्व को बुझा जाए। सेहीपरि चंद्र को प्रतीक रूपे ग्रहण करी नारीत्व एवं आकृतिर परिवर्तन कथा को जना जाए बा सूचना प्रदान करा जाए। नदी को नारी एवं जीवन प्रवाह सह प्रतीकात्मक भाव तुलना करा जाए। सेहीपरि पर्वत को स्थिर गर्भ सुरक्षा स्वर्ग और मर्त्यर मिलनस्थली यही भाव में पर्वत को मध्य प्रतीक रूपे ग्रहण करा जाए। जल को स्वच्छता निर्मलता आलोक को सत्य ज्ञान अंधार को पाप विपद अज्ञान
प्रभात को ईश्वर को आशीर्वाद प्राप्ति समय यही भाव प्रकृति नाना प्रतीक मध्य संग्रह करा जाए। परवर्ती प्रश्न 1/6 पंचसखा साहित्य रे वर्णित रहस्यबोध और आध्यात्मिकता संपर्क में वर्णना कर। उत्तर है ओडिया साहित्य रे प्रतीकर बहुल व्यवहार देखा मिले। यही व्यवहार केवल जे आधुनिक कविता को नहीं समृद्ध ताहा नुहे, पंचसखा जुगर साहित्य मध्य यही प्रतीकर व्यवहार देखा मिले। जेपरिक मन सिंह हो तू तो गंजेई खाई विराट को दिने चिन्हिलु नहीं। तेणु ये विराड़ी अर्थात ये हूँ कालर प्रतीक भाव गृहीत। सेहीपरि ओलोट वृक्ष खेलुछि लोटणी पारा, एठी जो देखा ओलोट वृक्षर अर्थ हूँ शरीर, लोटणी पारार अर्थ जीवात्मार प्रतीक। सेहीपरि बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ुथाए बंका, जेउ दिन बहु सड़ख चलिब घरे पड़ीजीव डका। तेणु ये बहुर अर्थ हूँ मन, तेणु मन को बहु अर्थ व्यवहार कर। पोखरी खंडिक चारि चौरस डिम्ब पाती अच्छी अंडीरा हंस, ये हंस को आत्मार प्रतीक रूपे ग्रहण कर। जगन्नाथ दास भागवत जदु अवधूत संवाद प्रसंग 24 गुरु संपर्क में लिखा अच्छी, जोठिकी अवधूत 24 गुरु करथिबा कथा वर्णित। अर्थात गुरु 24 प्रकार भाव अवस्था और कार्यर प्रतीक। अजगर को निरुद्वेगता, कपथ को सांसारिक मोहमाया, समुद्र को गांभीर्य, महुमाछी को संचय इत्यादि भाव में प्रतीक रूपे ग्रहण कर। तेणु ये देखिले ओडिया साहित्य पंचसख्या साहित्य रे मध्य रहस्यबोध आध्यात्मिकता संपर्क में ये प्रतीक सब व्यवहार कर। परवर्ती प्रश्न 1/ज केउ माने चित्रकल्पवादी आंदोलन कर्णधार थिले। उत्तर है चित्रकल्पवादी आंदोलन कर्णधार थिले वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, H.G. लुईस, रेमी दी गुर्म, हेनरी रेजनर, पाउल क्लाउड्स, कॉलिंसन, जॉर्ज स्टीफेन, रोसेटी, थॉमस उल्नार प्रमुख। एमान को कहला चित्रकल्पवादी कवि थे चित्रकल्पवादी आंदोलन प्रमुख कर्णधार। परवर्ती प्रश्न 1/6 एजरा पाउंड को नियमावली कौन थिला। उत्तर है एजरा पाउंड तत्कालीन युव कवि मान केतेक उपदेश बा किछि नीति नियम विषय सूचना दूसरे। जेपरिक से 3टी नियम प्रमुख 3टी नियम कथा कहते, जमतीक अंतर कथा हेउ कि बाह्य जगतर कथा जहाँ कहब प्रत्यक्ष और सीधासलख भाव कहब। कवितार उपस्थापन रे आवश्यक होनुवा शब्दर प्रयोग करने अनुचित। एवं आउ गोटे है कवितार छंद को उपधा मिलन भितर बांधि न रखी खंडवाक्य मानकर सांगीतिक विन्यास मध्य संयोजित करने उचित। यही नियम 3टी व्यतीत एजरा पाउंड आउ किसी उपदेश देउथिले, जेपरिक उपरोक्त 3टी नियम को ग्रहण करने निमंते से निवेदन करते। समालोचक मानक समालोचना को भय न करिया उपदेश देते। एभली विशेषण प्रयोग करने उचित जहाद्वारा चित्रकल्प मलिन पड़ू न कहते। कविता लिखा सहज कार्य बोली भाविबा अनुचित। कविता हृदयंगम करथुवा जड़े पाठक को संतुष्ट करने यथासंभव प्रयास करने उचित। यही सब कथा गुड़िक उपर से युव कवि मान को उपदेश देउथिले। परवर्ती प्रश्न 1 इमेजिस्ट आंथोलोजीर गुरुत्व संपर्क में उल्लेख कर। उत्तर है एजरा पाउंड त्रिसूत्री नियमावली सांग को तरुण कवि मानकर प्रति देथिबा उपदेश एक नुआ आंदोलन को रूप देथिला, जहाँकि थिला इमेज मूवमेंट। परवर्ती समय एजरा पाउंड को संपादन रे मध्य इमेजिस्ट आंथोलोजी नामक गोटे संकलन प्रकाश पाइथिला। एथिरे एजरा पाउंड को मतामत सहित तांको रचित चित्रकल्पवादी कविता रही। पाउंड को मतरे चिंता बा तर्क कवितार मूल उत्स होई पारे, किंतु इंद्रियानुभूति हेउछि कवितार मरम कथा।
इमेज अर्थात चित्रकल्पर परिपाटी द्वारा यह आहुरी माधुर्यमय हो उठे। तेणु ह्यूमकर चित्रकल्पवादी आंदोलन को प्रसारित कराइबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिबा एजरा पाउंड परवर्ती समय किंतु यही आंदोलन रु ओहरी जाइछन्ति। तेणु तांको लिखित एक संकलन नाम थिला इमेजिस्ट आंथोलॉजी। परवर्ती प्रश्न 1 ट गुरुप्रसाद महांती कवितार चित्रकल्पर एक उदाहरण दे यार प्रयोग संपर्क में बुझाओ। उत्तर है चित्रकल्पर सफल प्रयोग केवल पाश्चात्य काव्य कवितार करा जाइछि ताहा नुह। आम ओडिया साहित्य मध्य यार प्रयोग प्राचीन कालरू करा जाई आसुछि। भारतीय साहित्य वेद उपनिषद पुराण ठार आरंभ करी चर्या गीतिका पर्यंत सर्वत्र चित्रकल्पर सफल प्रयोग करा जाइछि। वर्तमान आम देखिबा ओडिया कवि गुरुप्रसाद महांती किपरि निज कवितार चित्रकल्पर सफल प्रयोग करछन्ति। कवि गुरुप्रसाद महांती लिखित एक पंक्ति है हरे कृष्ण दास टू यही कवितार अरख फूलर फिका बाईगणी बौद उपरे सूर्य केवे रही जाए मुहूर्तक हलदिया प्रजापति परी। तेणु यही पंक्ति चित्रकल्प नहीं किंतु उपमा अच्छी। अरख फूल होची उपमान, बौद होची उपमेय। मात्र अरख फूल रूपी बौद उपरे जेतेबेले सूर्य रूपक हलदिया प्रजापति आसी क्षणिक समय पई बसी जाए से समय उपमा और उपमेय भिन्न एक अनुभूति सह संलग्न हो जाती। ठीक सेमती रूपक बा मेटाफर जे पर्यंत बहिर्भूत सामर्थ्यर प्रयोग करा न जाइछि से पर्यंत ताहा चित्रकल्पर मान्यता पाई न थाए बोली एतरे स्पष्ट जना पड़े। आउ गोटे पंक्ति है आखिर कपत मोर कवितारू कवि गुरुप्रसाद महांती आखिर कपत मोर आकाशर इस्पात देहरी बाधा पाई फेरी आसे यही पृथ्वी को जोठारे तुमे कर प्रतिदिन विजन प्रतीक्षा जरा मृत्यु व्याधि पुणी जीवनर अर्थ बुझाक। तेणु यही प्रथम धाड़े जो दुईटी शब्द रहा आखि एवं कपत या मध्य कौन व्यवधान नाई एमाने एक एवं अभिन्न परि मन होउछन्ति। सेथिपई आखिर कपत मोर उपमा रूपक परिणत होइछि किंतु रूपक बिंबरे परिणत होइछि सेतिकी बेले जेतेबेले आकाशर इस्पात देहरी बाधा पाई प्रतिदिन फेरिबार जो गतिशीलता रूपकर स्थाणुत्व को अहर विचलित करुछि। तेणु आखि कपत आकाश पृथ्वी सबकि भिन्न पलटि जाउछि। एक निष्फलतार भाव ये सब उपरे राजपण करुछि। तेणु यही भाव में मध्य ओडिया कवि माने विभिन्न चित्रकल्प रूपक मेटाफर सिमिल इत्यादि जो व्यवहार करछन्ति तन्मध्यरु गुरुप्रसाद महांती जड़े प्रमुख कवि। आलोचना करवा दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न। प्रथम प्रश्न 2 क प्रतीकर संज्ञा और स्वरूप निरूपण कर। उत्तर है 19 शताब्दीर मध्य भागरे पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति क्षेत्र में परिवर्तन देखा देइथिला। यही आंदोलन प्रभाव रे साहित्य मध्य प्रभावित है। रोमांटिक आंदोलन और वास्तववादी आंदोलन देखादेला। यही गोष्ठी प्रकृति उपरे विज्ञान आधिपत्य को जाहिर कले। मनीष प्रथमे प्रकृति उपरे आस्था प्रकट करिथिला, प्रकृति प्रति निर्भरशील थिला। किंतु जेतेबेले शिल्प विप्लव घटिला एवं नुआ नुआ उद्भावन सबू हेबाकु लागिला मनुष्य को प्रकृति पाखरु एहा मुह फेराई नेबाकु बाध्य कला। विज्ञान जगत साहित्यिक शिल्पी पाई स्पष्ट एवं स्वच्छ। यह को आमे दृश्यमान जगत बोली कहि परिबा। एही दृश्यमान जगत को बाद देले आउ एक अदृश्यमान रहस्याच्छन्न जगत रही थाए। सेही जगत रे स्वभाववादी और वास्तववादी मानकर केबे प्रवेश नथिला। वर्णना द्वारा दृश्यमान बाह्य जगतर कथा व्याख्या करा जाई पारे किंतु अदृश्य रहस्यमय जगतर कथा को केबे व्याख्या करा जाई पारे नहीं। एथि निमित्त आवश्यक प्रतीक बा संकेतर। प्रतीकर प्रयोग भावर सीमारेखा को अधिक प्रसारित करे। पाठकर मानसिकता को एक संकेतमय इंगितमय अर्थ आड़क बाट कढ़ाए। प्रतीकर प्रयोग काव्य कविता गल्प उपन्यासर भाव को संप्रसारित करने सहित आज पाठक्य भावना
पाठकीय संभावना सृष्टि करिबारे सफल हेउछि। तेणु प्रतीकवाद एवं प्रतीक प्रयोग संपर्क में सभे जानिबा अति आवश्यक अटे। ताले कौन ही प्रतीक ना साधारणतः कवितार वर्तमान प्रतीकर प्रयोग अधिक परिमाण रे परिलक्षित होउछि एवं यही प्रतीक द्वारा मध्य कविताटी मार्मिक रूप लाभ करुछि। एणु सांप्रतिक साहित्य यही विशिष्ट बादटी को कहा जाउछि प्रतीकवाद। तेणु यही प्रतीकर संज्ञा एवं यार स्वरूप इतिवृत्ति सभे जानिबा उचित। तेणु आलोचना करिबा प्रतीकर संज्ञा। प्रतीक शब्द को इंग्राजी रे कहा जाए सिंबल। अभिधानिक दृष्टिकोण प्रतीक शब्दर अर्थ होछि गोटे चिन्ह बा संकेत, प्रतिरूप किंवा प्रतिनिधि। मनुष्य निज मनर भाव को प्रकाश करिबारे जेतेबेले असमर्थ होई पड़े सेतेबेले प्रतीकर साहाय्य नै थाए। यह मध्य सत जे शब्दरु अर्थ बुझिबार विभिन्न पद्धति रही। भाषारे कौनसी शब्दर अर्थ निर्दिष्ट बा सीमित नुहे। व्यवहार अनुଯାयी शब्दर अर्थर रूप और परिसर बदली थाए और शब्दर निर्दिष्ट अर्थ मध्य बाहरी थाए। शब्द मनरे एक संकेत सृष्टि करि थाए। से संकेत होछि जगत संपर्क रे धारणा, मनुष्यर अनुभूति, ज्ञान और चिंता। ये सबु संकेत को शब्द द्वारा व्यक्त करा जाए। ताहले एबे प्रश्नटीए मनरे आसे, शब्द ताले किपरि अर्थयुक्त पालटि जाए? उत्तर रे यह ही कहा जाई पारे जे वर्ण बा वर्णर समष्टि को आमे कहू शब्द। यह पुणी निर्दिष्ट अर्थ न थाई। मनुष्यर अनुभूति, जगत संपर्कित धारणा जदि एथिरे आरोप करा जाए तेबे यह हब अर्थयुक्त। तेणु शब्दर स्वाभाविक अर्थ आम मस्तिष्क संकेत रूपे गृहीत होता है। शब्द शुणा मात्र के संगे संगे आम मन मध्य एक धारणा जन्मे, जेपरिक गच्छ। गच्छ यह शुणा मात्र के आम मनरे बा मानस पटरे गछर आकृतिटीए बा प्रकृतिर एक चित्रटीए अंकित हो जाए, आंकी हो जाए। यही अंकित चित्रटी सही शब्दर संकेत को वास्तव में बहन करे। यही संकेत ही होची बा प्रतीक ही होची जहाँकि आम मानसपट सह संबंधित बा सही शब्दर प्रतिनिधि बा प्रतिनिधित्व करुवा एक कारक। एथिरे जटिल और दुर्बोध्य रूप दूरे जाए वस्तुजनित ध्यान और धारणा को सरल और सुबोध करिबारे यह साहाय्य करे। तेणु गोटे वस्तु जनित ध्यान और धारणा को सरल सुबोध करिबार माध्यमटी होछि प्रतीक। संप्रति काव्य रचनार एक नूतन रीति रूपे यही प्रतीक को बहुल व्यवहार करा जाउछि। सृष्टि होछि प्रतीकवाद चिंताधारा। काव्य रचनार ए नूतन रीति बा पद्धति रोमांटिक कवि मानकर आवेग प्रकाशर नीरव प्रतिवाद आज सृष्टि। आधुनिक कवि मान मतरे रोमांटिक कवि माने व्यक्तिकेन्द्रिक चिंताधारा और गतिधर्मी शैली उपरे गुरुत्वारोप करथुले। यह को केंद्र करी जो चमत्कारिता रोमांटिक कवि माने सृष्टि करथुले से चमत्कारिता ध्वनि प्रधान शब्द बा प्रतीक प्रयोग माध्यम रे करा जाई पारे। ए प्रसंग रे एलियट को गोटे उक्ति प्रणिधान योग्य। द चीफ यूज ऑफ द मीनिंग ऑफ ए पोएम in the ordinary sense may be to satisfy one habit of the reader to keep his mind diverted and quiet when the poem does its work upon him. The use of poetry and the use of criticism एथिरे लिखा जाइछि। यार ओडिया अर्थ होला जे वास्तविक दृष्टि विचार कले अर्थर मूल्य नाही। पाठक अर्थ सह सदा अभ्यस्त होइथिबारु निजको भुलाई रखिया पई अर्थर सामान्य प्रयोजन होता है। अर्थ जेतेबेले पाठक को मुग्ध करे सेतेबेले काव्य कविता भिन्न भाव में पाठक उपर प्रभाव विस्तार करे। तेणु यही सब चिंताधारा धीरे धीरे समग्र विश्व को प्रभावित कला। मात्र साहित्यिक जगत रे प्रतीकवाद बा प्रतीकवादी आंदोलन ऊनविंश शताब्दीर शेष पाद अर्थात 1880 रे फ्रांस रे प्रथम आरंभ होइथिला। आ ग्रीक दार्शनिक प्लाटोंकर मतवाद यही आंदोलन को खूब प्रभावित करथिला। प्लाटो कहिथिले जे संसारर प्रत्येक वस्तुर एक पूर्ण रूप अपार्थिव जगत रे थाए। पार्थिव जगत रे एक अपूर्ण अस्पष्ट प्रतिबिंब मात्र रही थाए।
पृथ्वी एक दर्पण सदृश ऐसी शक्ति प्रतिफलनर आलोक यह जाज्वल्यमान होता है। परवर्ती समय अनेक कवि बा अनेक व्यक्ति जो माने कि यही प्रतीकवादर प्रतिष्ठाता बा यही प्रतीकवाद आंदोलन को अग्रगामी कराइबारे भूमिका ग्रहण करते से अर्नेस्ट कासिर, बदलेयार, मलार्मे इत्यादि। अर्नेस्ट कासिर प्रतीक संपर्क एक भिन्न मत पोषण करते। मानव चरित्रर परिप्रकाश निमंते प्रतीक प्रयोग उपर से गुरुत्व प्रदान न करी ताका मत थिला जे मानव पूर्णतः आदर्शवादी बा भौतिकवादी नुहे, प्रतीक माध्यम उभयर से अंशीदार। प्रतीकवादर अन्यतम सफल स्रष्टा मध्य थिले सीमेंस। तांको मत थिला प्रतीक को बाद दे साहित्य सृष्टिर परिकल्पना असंभव, कारण प्रत्येक शब्द मध्य एक प्रतीक निहित थाए। सेहीपरि फरासी प्रतीकवादी कवि थिले बदलेयार एवं मलार्मे। एमानक मतरे मध्य प्रतीक एक कलात्मक दृष्टिभंगीर परिप्रकाश। बदलेयार मत थिला साहित्यिक केवल प्रकृति को अनुकरण करी संतुष्टि व्यक्त करने उचित नुहे, प्रकृति ठारू निरापद दूरता रखी आवश्यक बिंब संग्रह करी एहार यथाविधि प्रयोग करने मध्य दरकार। सेहीपरि मलार्म मत थिला शब्द द्वारा कविता रचित हुए नहीं, रचित हुए भाव द्वारा। से शब्द पुणी एमती सेमती साधारण शब्द नुहे, से शब्दर एक सूक्ष्म व्यंजना शक्ति देवा दरकार। अर्थ करी बसिले शब्द जातिभ्रष्ट हेब, तेणु शब्द प्रयोग क्षेत्र में कवि को यथासंभव सतर्कता अवलंबन करने को हेब। कवि एपरी शब्द प्रयोग करेंगे जो शब्द गोटे निर्दिष्ट मुहूर्तर निर्दिष्ट एक मानसिक अवस्थार अस्पष्ट आभास मात्र दे पार्थ्व। विवरणी बा प्रतिरूप प्रदान को परित्यज्य करा आवश्यक। सेहीपरि आउ जने कवि होउछन्ति पॉल भालेरी, जे कि प्रतीकवादी आंदोलन अन्यतम पृष्ठपोषक। पॉल भालेरी लाफिउन पार्क सफल होगा पर पाश्चात्य जगत रे समस्त बुद्धिजीवी मानकर सश्रद्ध दृष्टि आकर्षण करने संगे संगे प्रतीकवादी आंदोलन को से पुनर्जीवित करते। सेहीपरि विंश शतकर प्रथम दशक इंग्रेज साहित्य को प्रभावित कर कार्लाइल, येट्स, जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर सिमन्स, विलियम बटलर, ह्यूम, एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, लाफर्ग ये समस्त थिले प्रतीकवादी कवि। परवर्ती प्रश्न 2 रख प्रतीकवादी आंदोलन संपर्क आलोचना कर। उत्तर है प्रतीक काव्य रचनार एक नूतन रीति बा पद्धति रूपे रोमांटिक कवि मानकर आवेग प्रकाशर थिला नीरव प्रतिवाद। आधुनिक कवि मानक मत थिला जे रोमांटिक कवि माने व्यक्तिकैंद्रिक चिंताधारा और गतिधर्मी शैली उपरे बेसी गुरुत्वारोप करुछंती। एहाकु केंद्र करी जो चमत्कारिता रोमांटिक कवि माने सृष्टि करुछंती सेही चमत्कारिता ध्वनि प्रधान शब्द बा मुख्यतः प्रतीक उपरे ही निर्भरशील थिला। एणु एई प्रकार क्षेत्र रे एलियट प्रभृति कविगण यही प्रतीक संबंधी उच्च विचार बा मत पोषण करथिले। एलियट मत थिला जे वास्तविक दृष्टि विचार कले अर्थर मूल्य नहीं, पाठक अर्थ सह सदा अभ्यस्त होइतिबारु निजको भुलाई रखिया पाई अर्थर सामान्य प्रयोजन होइथाय। अर्थ जेतेबेले पाठक को मुग्ध करे सेतेबेले काव्य कविता भिन्न भावरे पाठक उपरे प्रभाव विस्तार करे। तेणु यही चिंताधारा धीरे धीरे समग्र विश्व को मध्य प्रभावित करथिला एवं प्रतीकवादी आंदोलन ऊनविंश शताब्दीर शेष पाद 1880 ख्रीष्टाब्द फ्रांस रे मुंड टेकिथिला, जहाँकि परवर्ती समय समग्र विश्व को आच्छादित करथिला। ग्रीक दार्शनिक प्लाटोंकर मतवाद यही आंदोलन को आहुरी प्रभावित करथिला। प्लाटों मत थिला जे संसारर प्रत्येक वस्तुर एक पूर्ण रूप अपार्थिव जगत रे थाई, पार्थिव जगत रे एक अपूर्ण अस्पष्ट प्रतिबिंब ही रही थाई। पृथ्वी एक दर्पण सदृश ऐसी शक्ति प्रतिफलनर आलोक यह होता है जाजुल्यमान। सेहीपरि ख्रीष्टाब्द 1871 मसीह फरासी देश में तृतीय प्रजातंत्र स्थापनर वर्ष और विश्व इतिहास एक स्मरणीय वर्ष भाव में यह परिगणित है। यही वर्ष
प्यारी कम्यून प्रतिष्ठा होइथिला। यह समग्र विश्व में प्रजातंत्र प्रथम सरकार थिला। 1870 मसीह फ्रांस एवं प्रुसिया मध्य युद्ध है। यही युद्ध में तृतीय नेपोलियन का सेनाबाहिनी प्रुसिया ठारू पराजित हेले। तृतीय नेपोलियन का भीरुता पाई प्यारिस जनसाधारण विक्षोभ आरंभ कले। शेष में निराश होई फ्रांस परित्याग से करथिले। ए प्रकार अस्थिरता साहित्य जगत को मध्य प्रभावित कला। साहित्यिक माने समाज रो ए प्रकार अव्यवस्थित रूप को प्रकाश करने को निजर अक्षमता प्रकाश कले। सेमानक मनरे सृष्टि है प्रकाश उपयोगी शब्दर अभाव। तेणु लेखक अभिव्यक्तिर सुंदर परिप्रकाश निमित्त प्रतीक प्रयोग अवश्यम्भावी मन है। कारण प्रतीक मध्य निहित थिला असीम अभिव्यंजना शक्ति। एणु तत्काल कवि माने लेखक माने यही नूतन शैली को आपणाई नेले। प्रतीक प्रयोग माध्यम लेखक निजर सूक्ष्म अनुभूतिर रूपायन करिबारे समर्थ मध्य होई पारिले। यही प्रतीकवादी आंदोलन आउ जड़े प्राण प्रतिष्ठाता थिले अर्नेस्ट कासेर, जे कि प्रतीक संपर्क एक भिन्न मत पोषण करथिले। मानव चरित्रर परिप्रकाश निमंते प्रतीक प्रयोग उपर से गुरुत्व प्रदान करि नथिले। तांको मत थिला मानव पूर्णतः आदर्शवादी बा भौतिकवादी नुहे, प्रतीक माध्यम उभयर से अंशीदार। प्रतीकवादर अन्यतम सफल स्रष्टा थिले सीमेंस। तांको मत थिला प्रतीक को बाद दे साहित्य सृष्टिर परिकल्पना असंभव, कारण प्रत्येक शब्द मध्य एक प्रतीक ही निहित थाए। सेहीपरि फरासी कवि बदलेयार एवं मालार्मे मध्य जुक्ति थिला जे प्रतीक एक कलात्मक दृष्टिभंगीर परिप्रकाश। बदलेयार मत थिला साहित्यिक केवल प्रकृति को अनुकरण करी संतुष्टि व्यक्त करने उचित नुहे, प्रकृति ठारू निरापद दूरता रखी आवश्यक बिंब संग्रह करी एहार यथाविधि प्रयोग मध्य करा जिबा दरकार। सेपरि मलार्मे मत थिला जे शब्द द्वारा केबे कविता रचना हुए नहीं, रचना हुए भाव द्वारा। से शब्द पुणी एमिति सेमति साधारण शब्द नुह, से शब्दर एक सूक्ष्म व्यंजना शक्ति थिबा दरकार। अर्थ करी बसिले शब्दटी हो जाति भ्रष्ट। तेणु शब्द प्रयोग क्षेत्र में कवि को यथासंभव सतर्कता अवलंबन करने को हेब। कवि एपरी शब्द प्रयोग करेंगे जो शब्द गोटे निर्दिष्ट मुहूर्तर निर्दिष्ट एक मानसिक अवस्थार अस्पष्ट आभास मात्र दे पार्थुव। विवरणी बा प्रतिरूप प्रदान को एठी परित्यज्य करा जिबा आवश्यक। सेहीपरि फ्रांस कवि पॉल भालेरी मध्य यही प्रत्येकवादी आंदोलन अन्यतम पृष्ठपोषक थिले। पॉल भालेरी लाफ्यून पार्क सफल होगा परी पाश्चात्य जगत रे समस्त बुद्धिजीवी मानकर से सश्रद्ध दृष्टि आकर्षण करने संगे संगे यही प्रत्येकवादी आंदोलन को पुनर्जीवित करथिले। विंश शतकर प्रथम दशक इंग्राजी साहित्य को यह अधिक प्रभावित कला। कार्लाइल, येट्स, जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर सिम्पसन, विलियम बटलर, ह्यूम, एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, लाफर्ग ए सभी यही प्रतीकवादी कवि रूपे परिचित थिले। यही प्रतीकवादी आंदोलन जड़े जड़े मुख्य कर्णधार थिले। आर्थर सिम्पसन प्रतीक संपर्क में मतामत रखा जाई तो कहिथिले, साहित्य प्रतिफलित विश्वर स्वरूप संपूर्ण सत्य बा वास्तव नुहे, किंबा अदेखा अजणा विश्व मध्य कदापि साहित्य प्रतिफलित हुए नहीं। तेणु यह स्पष्ट हो न पारे। तेणु भावना को साकार रूप प्रदान करने निमित्त प्रतीकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। यही भाव में प्रतीकवादी आंदोलन मुंड टेकी उठीला। परवर्ती आलोचना 2 नंबर ग प्रतीकर विभागीकरण कर। उत्तर है प्रतीक को 4 भाग में व्यक्त करा जायते, यथा भाव प्रधान प्रतीक, अंतर्दृष्टि प्रधान प्रतीक, वास्तव प्रतीक एवं परंपरागत प्रतीक। गोटे पर गोटे आलोचना करवा। प्रथमे भाव प्रधानमूलक प्रतीक। यही भाव प्रधानमूलक प्रतीक अर्थ उपर गुरुत्व दि जाई न थाए। पाठक अर्थ न बुझी यह हृदयंगम करें। ए धरणर प्रतीक गुड़िक कौन से एक दिग सह गभीर संबंध रखि थांती। धर्म, आध्यात्मिक चेतना यही संबंधी सब प्रतीक यही भाव प्रधानमूलक प्रतीक अंतर्भुक्त अटे। तृतीय है
अंतर्दृष्टिमूलक प्रतीक। ए प्रकार प्रतीक अंतर्जगत और बाह्य जगत मध्य एक जोगसूत्र रक्षा करा जाय थाए। विशेषकर धर्म और काव्यकला संबंधी वर्णन ये प्रकार प्रतीक को बेसी व्यवहार करा जाय थाए। आउ गोटे प्रकार प्रतीक है वास्तव प्रतीक। वास्तव जगत रु प्रतीक सब संग्रह करा जाई कल्पना बल भिन्न रूप प्रदान करा जाय। रूपांतरित वस्तु सह अंतर्निहित संबंध यही प्रतीक माध्यम संभव होता है। धर्म और कला संबंधित प्रतीक यही पर्यायभुक्त। शेष प्रकार रहा परंपरागत प्रतीक। समय समय परंपरा क्रमे एपरी केतक प्रतीकर व्यवहार करा जाय आसुछि जहाँ एक निर्दिष्ट भावर प्रकाशक रचनागत नैपुण्य भितर यार सुंदर परिप्रकाश घटी थाए। जेपरिक प्रकृति संग्रह किसी प्रतीकर उदाहरण है सूर्य जे कि उष्मता एवं पुरुषत्वर प्रतीक, नदी नारी एवं जीवन प्रवाहर प्रतीक, सेपरि ग्रीष्म यह ज्ञान विज्ञतार प्रतीक, शरत यह मृत्यु वार्धक्यर प्रतीक, शीत यह फल पुष्पर संभार भरा ऋतु, सेपरि दिग विशेष किसी प्रतीक प्रयोग करा जाए जेपरिक पूर्व यह यौवन प्रेम जन्म और पुनर्जन्मर दिग अटे। सेपरि पश्चिम यह वार्धक्य को बुझाए, उत्तर यह मृत्यु एवं रात्रिर आकाश को बुझाए। सेपरि वृक्ष और पुष्प मध्य किछि रही जहाँकि प्रतीक रूपे व्यवहार करा जाए जेपरिक बरगछ को साहस एवं विज्ञतार प्रतीक रूपे ग्रहण करा जाए। फूल यह सौंदर्य एवं यौवन, गोलाप प्रेम एवं शक्तिर प्रतीक। सेपरि पशुपक्षी मध्य किछि अछि जहाँ प्रतीक रूपे प्रयोग करा जाए जेपरिक सिंह यह शक्ति एवं वीरत्व तथा गर्वर प्रतीक, पारा यह शांति सरल पवित्रतार प्रतीक, साप लोभ एवं दुष्टामीर प्रतीक। सेपरि किछि रंग मध्य रही जहाँकि विभिन्न प्रतीक को सूचाई प्रतीक रूपे ग्रहण करा जाए जेपरिक धला यह पवित्रतार प्रतीक, सबुज तारुण्य आशा एवं नवजीवन प्रतीक, नाली यह विपद किंबा रक्त न जीवन रंग बा आवेगर प्रतीक। यही भाव में प्रतीक गुड़िक विवाहीकरण करा जायछि। तेणु परवर्ती आलोचना 2 नंबर घ आधुनिक ओडिया कवितार प्रतीकर प्रयोग संपर्क में चर्चा कर। उत्तर है ओडिया साहित्य में प्रतीकर बहुल व्यवहार देखा मिले। यही व्यवहार केवल जे आधुनिक कविता को नहीं होइछि बोली कहले हब नहीं। प्राचीन काव्य कवितार यार वर्णना दृष्टिगोचर हुए जेपरिक चर्या गीतिकार रचित होइथिबा का तरुबर पंचबिडाल चंचल ची पैठा काल यही पंक्ति लक्ष्य कले जानिबा जे तरु काया एवं 5टी डाल ए सब को इंद्रियर प्रतीक भाव में सब ग्रहण करा जायछि। पंचसखा साहित्य मध्य रहस्यबोध एवं आध्यात्मिकता को नहीं बहु प्रतीक प्रयोग करा जायछि जेपरिक मनसिंह ओलोट वृक्ष लोटनी पारा बोहू हंस इत्यादि सबू शरीर तत्वमूलक भजन रे स्थान पाई। जेपरिक यार उदाहरण है मन सिंह हो तू तो गंजेई खाई विराट को दिने चिन्हिलु नहीं। एटी विराड़ी हूँ कालर प्रतीक। ओलोट वृक्ष खेलुछि लोटनी पारा, एटी ओलोट वृक्ष कहले शरीर, लोटनी पारा माने ये हूँ जीवात्मार प्रतीक। बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ुथाए बंका जो दिन बहु सड़क्षी चलो घरे पड़ीजिव डक्का। एठी बहुर अर्थ होची बहु को मनर प्रतीक रूपे ग्रहण करा जायछि। पोखरी खंडिक चारि चौरस डिंब पाती अच्छी अंडीरा हंस, एठी हंस को आत्मार प्रतीक रूपे ग्रहण करा जायछि। सेहीपरि जगन्नाथ दास रचित भागवत मध्य जदु अवधूत संबद प्रसंग जो 24 गुरुं कथा मध्य वर्णना करा जायछि। अवधूतर जो 24 गुरु थिले से 24 प्रकार भाव अवस्था तथा कार्यर प्रतीक थिले। जेपरिक अजगर थिला निरुद्वेगतार प्रतीक, कपतो सांसारिक मोहमाया, समुद्र गांभीर्यर प्रतीक, महुमाछी संचय। तेणु आधुनिक कवितार केवल जे प्रतीकर प्रयोग होउछि कहले हेब नाही। प्राचीन जुगरु मध्य प्रतीकर व्यवहार परिलक्षित हुए ओडिया साहित्य। परवर्ती आलोचना करिबा 2 नंबर व चित्रकल्प क्या कह जाए ए संपर्क में उल्लेख करी चित्रकल्पवादी आंदोलन संपर्क में वर्णना कर। उत्तर है संप्रति प्रतीक परी चित्रकल्प को मध्य नहीं नाना आलोचना पर्यालोचना
ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିଥାଏ, ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ତ ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ହୁଏତ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହୁଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେ ବିମ୍ବ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ମାଳ ମାଳ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କରି କବିପଣର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସାର ମନେ କରିବା। ତେଣୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବା ବିମ୍ବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିବ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଇମେଜ୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଚାରୁକଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଇମେଜ୍ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଏକ ଚିତ୍ର ବା ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଗଲା। ଏହା କାବ୍ୟ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ଧର୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫର ଏ ଦୁଇଟି ଇମେଜ୍ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କଲେରିଜ୍ ଇମେଜ୍କୁ ମେଟାଫର ଓ ସିମିଲି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ନଜର ଆସେ। କଲେରିଜ୍ଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ଇମେଜ୍ ହାଉ ଏଭର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦୋ ଫେଥଫୁଲି କପିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି represented in words do not for themselves characterize the poet। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ମେଟାଫର ଓ ସିମିଲି ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଇମେଜ୍, ଯାହାକି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛିନ୍ନ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଇମେଜ୍ ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ଅଲଗା ବିଷୟ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୋଇସାରିଛି। 1895 ମସିହାରେ H.G. ଲୁଇସଙ୍କର ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଇମେଜ୍ ନେସେସରୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲୁଇସ୍ ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ କାବ୍ୟ ବିଚାରର ମୁଖ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ରେମି ଦି ଗୁର୍ମ ଏହି କବି ଚିତ୍ରକଳ୍ପନାର କବି ବା ଭାବାନୁଭୂତିର କବି ଭାବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସେ କବିଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ରେମି କହିଲେ ଯେ କବି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପନାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଭାବାନୁଭୂତିର କବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପନାର କବି ନୂଆ ନୂଆ ମେଟାଫରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାଏ। ତୁଳନା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ମାତ୍ର ତୁଳନା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନ୍ନତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଶ୍ରୁତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ଦୁଇ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦୂର କରେ। ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ୱା, ନାସା ଏବଂ ତ୍ୱକ୍ ବା ତ୍ୱଚା ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯଦି ଲେଖକ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେବେ ତାହା ହୃଦୟର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହି ହୃଦୟାନୁଭୂତିକୁ ଲେଖକ ଇମେଜ୍ ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଶବ୍ଦ ପାଲଟିଯାଏ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ଚିତ୍ର। ଏହା ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବା ଇମେଜ୍ ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆୟାମ ଆରମ୍ଭ କିପରି ହେଲା, ଏହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା। 1885ରୁ 1900 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚେତନା ଫ୍ରାନ୍ସର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଚେତନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲା। 1891 ମସିହାରେ ଜେନ୍ ମୋରେସ୍, ରେ ମୁଣ୍ଡୋ ଡେଲା ଥାଇଲେହେଡ୍, ଚାର୍ଲସ ମୁରିସ୍, ଏର୍ନେଷ୍ଟ ରେନଉଡ୍ ତଥା ଏମିତି ସବୁ କିଛି କବି ବା ମୁରିସ୍ ଡିପ୍ଲୁସେସ୍ ନାମକ ସବୁ କବି ଏକ ନବ୍ୟ ଚେତନାର ଧାରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ଏହି ଧାରାକୁ ଇକ୍ୱଲି ରୋମାନ୍ସ ଧାରା କୁହାଗଲା। ଷୋଡ଼ଶ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମାନ ମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଫ୍ରାନ୍ସୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଫଳତଃ ହେର୍ନେଜ୍, ରିଜନେର ଆଉ ପାଉଲ କ୍ଲାଉଡସ୍ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏକ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଗଲା। ଏଥିରୁ କ୍ୟୁବିଜିମ୍, ଫାଣ୍ଟାସିଜିମ୍, ୟୁନାନିଜିମ୍, ଡାଡାଜିମ୍ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହିସବୁ ଚେତନାର ଧାରାରେ କବିତା ଲେଖୁଥିବା କବିଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ କବି। ଏମାନଙ୍କର କବିତା
प्रभाव विंश शताब्दी एक आंग्लो आमेरिकीय काल्पनिक विप्लव मध्य जन्म देला। समतल इंग्राजी साहित्यर प्रारूप मध्य बदलीगला। यही परिवर्तन काव्य कवितार चित्रकल्पर स्पष्टता को स्वीकार कला। तत्सहित 1848 मसीह इंग्लैंड साहित्य प्रतिष्ठित थिबा प्राक राफेलाइट काव्य शैलीर परिचय मध्य विंश शताब्दी आधुनिकता काव्य कवितार परिसर मध्य को पाछोटी आनिला। यही चिंताधारा को ग्रहण करथिबा कवि माने थिले कलिन्सन, जॉर्ज स्टीफेन, रोसेटी, थॉमस उल्नार प्रमुख। एमाने निम्नोक्त केतगुड़िए दिग प्रति गुरुत्व देले। तन्मध्यरु प्रकृति प्रति आंतरिकता, सुंदर चित्र और प्रतिकृति निर्माण, अतीतर त्रुटियुक्त कला प्रति संवेदना और निजस्व मौलिक रचना थिला अन्यतम दिग। एमाने विक्टोरियन जुगर आदर्श और समकालीन जॉर्ज गोष्ठी कवि मतवाद विरोध आचरण करते। यही भाव में चित्रकल्पवादी आंदोलन सूत्रपात घटी। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर च अमेरिकीय साहित्य चित्रकल्पवादी आंदोलन संपर्क में वर्णना कर। उत्तर है इंग्लैंड रे 1909 मसीह प्रचलित काव्य रीतिर विरोधाचरण करी अमेरिका रे एक आंदोलन मुंड टेकी जहाँ थिला चित्रकल्प आंदोलन। यार नेतृत्व नहीं टी ह्यूम, एजरा पाउंड, ई स्टोरर, एफ ट्रंकिड प्रमुख कवि। एमानक सह जोग देथिले हिल्डा डुलिटिल, आर्लिंगटन और हियारिएट मनरो। 1912 मसीह एजरा पाउंड और रिचार्ड आर्लिंगटन मिसी नूतन कविता कौशल संपर्क में एक इस्तार मध्य प्रकाश करते। एथिरे सेमाने तीनोटी नियम को गुरुत्व देथिले। प्रथम थिला कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग whether subjective or objective, to use absolutely no word that does not contribute to the presentation, as regards rhythm to compose in sequence of the musical phrase, not in sequence of a metronome। अर्थात अंतर कथा हेउ कि बाह्य जगतर कथा जहाँ कहब प्रत्यक्ष बा सीधा सड़क भाव कहब। ये थिला प्रथम नियम। कवितार उपस्थापन आवश्यक होनुवा शब्दर प्रयोग करने अनुचित, यह थिला द्वितीय नियम। कवितार छंद को उपधा मिलन भितर बांधि न रखी खंड वाक्य मानक सांगीतिक विन्यास मध्य संयोजित करने उचित, यह थिला तृतीय नियम। यही तीनोटी नियम सहित युवकवि मानक एजरा पाउंड आउ किछि उपदेश देथिले, जेपरिक उपरोक्त तीनोटी नियम को ग्रहण करने निमंते प्रथमे से निवेदन करथिले। समालोचक मानक समालोचना को भय न करने को उपदेश देथिले। एभली विशेषणर प्रयोग करने उचित जहाद्वारा केबे चित्रकल्पटी मलिन पड़ु नथो बोली से कहते। कविता लिखा को सहज कार्य बोली केबे न भावी कविता हृदयंगम करथुवा जने पाठक को संतुष्ट करने यथासंभव प्रयास करा उचित बोली से युवकवि मान को उपदेश देउथिले। पूर्वसूरी मानक द्वारा प्रभावित होगा उचित, मात्र तार अर्थ नुहे जे सेमानकर कवितार धाड़ी उक्ति चित्रकल्प प्रयोग विधि को मध्य सीधा सड़क आनी निज कवितार प्रयोग करदेवा। कौन सी गोटे दृष्टिकोण को नहीं कविता लिखा उचित नुहे। कविता वर्णना प्रधान होगा अनुचित। कवि एभली कौशल अवलंबन करने को हेबो जहाँ चित्रशिल्पी पक्षे करने असंभव हो पड़ो। सेपरी कवितार पंक्ति संरचना उपर ध्यान देवा जरूरी। जदि श्रृंखलाबद्ध शैली रे कविता लिखुथाओ तेबे केतोटी धाड़ी रे वक्तव्य समापन करी अन्य धाड़ी को अपांक्तेय कर दियो नहीं। कविता पाई कवि पाई प्रत्येक धाड़ी समगुरुत्वपूर्ण होगा उचित। जोर जबरदस्ती करी छंदरे चमक आने को प्रयास करने अनुचित। एपरी कविता सृष्टि करने दरकार जहाँ सबु भाषार पाठक मानक मन को छुई पार्थुव, अनुवाद कले पूर्व माधुर्य बजाय रोथुव। तेणु यही भाव एजरा पाउंड तरुण कवि मान को उपदेश प्रदान करथिले एवं परे मध्य टी ह्यूम चित्रकल्पर गुरुत्व को उपलब्धि करी गद्य और कविता मध्य थिबा प्रभेद को निरूपण कले। एमानक मिलित प्रचेष्टार अमेरिका आरंभ होइथिला इमेज मूवमेंट। एजरा पाउंड को त्रिसूत्र नियमावली सांग को तरुण कवि मान को उपदेश यही आंदोलन को परिपूर्ण रूप देला। सेहीपरि एजरा पाउंड को एक
पुस्तक थिला इमेजिस्ट आंथोलॉजी। यही संकलन प्रकाश मध्य पाइथिला जो थे कि से निजर मतामत रखिथिले। सेथिरे से लिखिथिले जे चिंता बा तर्क कवितार मूल उत्स होई पारे किंतु इंद्रानुभूति होची कवितार मरम कथा। तेणु इमेज बा चित्रकल्पर परिपाटी द्वारा यह आहुरी माधुर्यमय होई उठे। ह्यूमकर चित्रकल्पवादी आंदोलन को प्रसारित करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिबा एजरा पाउंड किंतु परवर्ती समय रे एही आंदोलन रो ओहरी जाइछंती। परवर्ती समय रे एजरा पाउंड चित्रकल्प को स्वाभाविक कंक्रीट्स बोली कहिथिले। इंद्रानुभूति उपरे से गुरुत्व देइथिले। चित्रकल्प एही इंद्रानुभूतिर रूपायन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कला। संपूर्ण कविता जे एक चित्रकल्पर कविता होई पारे एहा उपरे पाउंड गुरुत्वारोप करथिले। सेहीपरि ह्यूम मध्य 1930 मसीह इमेजिस्ट कविमानकर शेष काव्य संकलन इमेजिस्ट आंथोलॉजी उपरे गुरुत्वपूर्ण मंतव्य देइथिले। कहिथिले जे कवितार प्रत्येकटी शब्द चित्रकलात्मक हेबो बोली से निजर मत रखिथिले। भावना भूति बिना काव्य कल्पना असंभव। सही भावना भूति ही कवितारे सुस्पष्ट रूप परिग्रह करे। तेणु फ्लेचर, फ्लिंट, आल्डिंगटन, लॉरेंस, आमिलोवेल ए समस्ते शेष पर्यंत यही इमोजिम को परित्याग करनथिले। यही इमेजिस्ट कवितार नीति नियम को मानी से माने यही आंदोलन को जारी रखिथिले। आधुनिक कवितारे आवेदन सृजन होची एही चित्रकल्प। कवितारे चित्रकल्पर प्रयोग जेते वास्तव एवं उपयुक्त कविताटी सेते उच्चकोटीर हुए। प्राचीन कवितारे जो गुरुत्वपूर्ण स्थान चरित्र गुड़ी को दिया जाउथला आज से स्थान दि जाइछि चित्रकल्प को। चित्रकल्प प्रति पाश्चात्य कविंकर एतादृश मोह समग्र विश्व साहित्य को प्रभावित करथिला। अमेरिकीय साहित्यर प्रभाव समग्र विश्वर साहित्य को प्रभावित करने सह यही चित्रकल्प ओडिया साहित्य को मध्य प्रभावित करिछि। शेष प्रश्न 2 नंबर 6 ओडिया कवितारे चित्रकल्पर प्रयोग संपर्क में आलोचना कर। उत्तर हला चित्रकल्पर सफल प्रयोग केवल पाश्चात्य काव्य कवितारे करा जाइछि ताहा नुहे। आम ओडिया साहित्य मध्य यार प्रयोग प्राचीन कालरू करा जाई आसुछि। भारतीय साहित्य वेद उपनिषद पुराण ठारू आरंभ करी चर्या गीतिका पर्यंत सर्वत्र चित्रकल्पर सफल प्रयोग करा जाइछि। पूर्व मध्य आम आलोचना कर सारी जे सिमिली और मेटाफर सह यही चित्रकल्पर सामंजस्य अच्छे। एठारे स्पष्ट करा जाई पारे जे चित्रकल्प उपमा कि रूपक कि चित्रकथा नुह किंतु उपयुक्त परिवेश समय समय उपमा रूपक और चित्रकथा यही चित्रकल्पर रूप पाती। जेपरिक उदाहरण है कवि गुरुप्रसाद महांती को रचित अरख फूलर फिका बैगणी बौद उपरे सूर्य केबे रही जाए मुहूर्तक हलदिया प्रजापति परी। तेणु यह पंक्ति चित्रकल्प नाही किंतु उपमा अच्छी। अरख फूल हेउची उपमान, बौद हेउची उपमेय। मात्र अरख फूल रूपी बौद उपरे जेतेबेले सूर्य रूपक हलदिया प्रजापति आसी क्षणिक समय पर बसी जाए से समय उपमा और उपमेय भिन्न एक अनुभूति सह संलग्न हो जाती। ठीक सेमिति रूपक बा मेटाफर जे पर्यंत बहिर्भूत सामर्थ्यर प्रयोग करा न जाइछि से पर्यंत ताहा चित्रकल्पर केबे मान्यता पाई पारे नाही। एणु रूपक बा मेटाफर जे पर्यंत बहिर्भूत सामर्थ्यर प्रयोग से न होइछि से पर्यंत आमे ताकू चित्रकल्प बोली कहि परिबा नाही। आउ गोटे कविता कवि गुरुप्रसाद महांती आखिर कपत मोर कवितारू आखिर कपत मोर आकाशर इस्पात देहरे बाधा पाई फेरी आसे एई पृथ्वी को जोठारे तुमे कर प्रतिदिन विजन प्रतीक्षा जरा मृत्यु व्याधि पुणी जीवनर अर्थ बुझिबाको। एठी देखिबा जदि प्रथम धाड़ीर प्रथम दुईटी शब्द आखि एवं कपत एमानक मध्यरे कौनसी व्यवधान नहीं। एमाने एक और अभिन्न मन होउछंती। सेथिपाई आखिर कपत मोर उपमा रूपक परिणत हो जाइछि किंतु रूपक बिंबरे परिणत होइछि सेतिकी बेले जेतेबेले आकाशर इस्पात रे बाधा पाई प्रतिदिन फेरिबार जो गतिशीलता रूपक स्थाणुत्व को अहरह विचलित करुछि। आखि कपत आकाश पृथ्वी सबकिछि भिन्न पालटि जाउछि। एक निष्फलतार भाव
एसबू उपरे राजपण करुछि। सेहीपरि चित्र कथा उपरे जे पर्यंत वर्तमान केबे प्रभाव पड़ी नहीं से जाए आलिगोरी बा एही चित्र कथा केबे मध्य चित्रकल्प परिणत हुए नहीं। जेपरिक गोटे उदाहरण है, हे अक्रूर सखा मोर रुह रुह सम्मुखे तुमर अंधार आसीछि खसी आकाशरू आवरी पृथ्वी पछरे तुमर स्तप्त बाली आ बाली परी बाली निश्चल बाली रे नष्ट आषाढ़र प्राणांत प्रयास अक्रूर वाच। एठी पौराणिक कहानीर पृष्ठभूमि उपरे वर्तमान को चित्रित करा जायछि। तेणु अक्रूर माध्यम रे जो कथाचित्र सूचना दि जाइथिला ताहा चित्रकल्प परिणत हो जाइछि। केवल सेतिकु नुहे, चित्रकल्प परिलक्षित निम्नोक्त गुणावली गुड़िक मध्य ओडिया कवितारे प्रयोग करा जाइथिबार देखिबाकु मिले। दुईटी भिन्न वस्तु मध्य थिबा सादृश्य बाहरे भिन्न एक मानसिक अवस्था सह जोगाजोग रक्षा करिबा, वर्णनात्मकता को परिहार करिबा किंतु आवेग को गुरुत्व देबा, मुहूर्त को अमूर्त अमूर्त को मूर्त रे परिणत करिवार कौशल, वस्तु परिचित एक घटना किपरि रहस्यमय परिवेश मध्य रूपायित होउछि से विषय, पार्थिव वास्तव जगतर अनुभूति को अपार्थिव करिवार सामर्थ्य। तेणु चित्रकल्पर उपरोक्त गुण और वैचित्र्य ओडिया कविंक कवितारू बाद पड़ी नहीं। आउ एक उदाहरण है, खूब दिगदार लागे सबुआड़े फांका फांका खाली जहा पाचिला पत्रटे बहुदूर फूल गछु उड़ी आसी पवनर फुटिला तेलरे छटपट हुए एई सामनार पड़ियार बादामी तावारे तमे कौन केबे एते भोक देखिथिल अपराह्ने अथवा हावारे। रमाकांत रथ कवि रमाकांत रथ तांकर लिखित चौपहरा रही कवितांश। तेणु पड़िया बादामी तावा और पवनर फुटिला तेलरे पड़ी छटपट हेबा दुईटी भिन्न कथा मध्य सादृश्य प्रकटित करुवा समय ये पत्रटा जे पत्र नुहे, यह एक भिन्न विशेष मानसिक अवस्थार सूचक। ठीक से आउ गोटे उदाहरण है, मु से लोक बसी कबाट को पिठी आड़ करी सूर्यालोक दौड़ी जाई पुनर्बार कांधर उपरे अक्षत हुए तो दिशे केते क्षण पादर पाउजी कुंभीर गिलिला परी वर्तमान अगणारे वर्तमान कदली गछरे वर्तमान आउ नाही बेक भांगी खोजिबा उत्तारे। तेणु ये थिला मध्य कवि रमाकांत रथଙ୍କ द्वितीय मध्याह्नर कवितांश। सूर्यालोक किपरि धीरे धीरे माड़ाकू कुंभीरर पाउजी गिलिबा सहित कवि एठी गोटे सूक्ष्म अनुभव को स्थूल अनुभव में परिणत करछन्ती से विषयर वर्णना। सेहीपरि श्रीराधारू कवि रमाकांत रथଙ୍କ आउ एक चित्रकल्पर उदाहरण, तमर चेहरा नहीं तमे राति परी लिभाइछ सबु बाट जीवा आसबारे मो छड़ा किए से बुझे तमे कि अधैर्य तमे पुणी केड़े शोकातुर। तेणु तमे राति परी लिभाइछ सबु बाट जीवा आसबार यही जो भाव मध्य निबिड़ आवेगर अनुभव ये परिलक्षित होछि। से आउ गोटे कविता श्रीराधारू ही, अस्थिरू उतारी देली जरी देह सूता देह रेशमर देह निजकू ढांकिबा पाई कारू काम करा आवरण काढ़ीदेली मोर असहाय निराभरणता कली तमको अर्पण। तेणु एटी मध्य देखा जदि जरी देह सूता देह रेशमर देह ए मध्य रही चित्रकल्पर वर्णना, देह को तार देहबोध मध्यरु निवारण करी अर्पण करने मध्य कवितार सौंदर्यबोध निहित होगा परिलक्षित। सेपरि आउ एक पंक्ति है, जदि यही नईकूल मिछ सबु फूल मिछ आमे लुचि लुचि आसीथिबा कुंजवन जदि मिछ हुए जदि तमे मते किंबा मु तुमको टाणी नेबा खाली काल्पनिक पत्र दाढ़े टलमल काकर टोपाए जदि तम निकट को धई सई होई दिन सारा राति सारा जी धाई आसे से मु नुहे। श्रीराधारू। तेणु ये वास्तव पार्थिव अनुभवर अवास्तव एवं अपार्थिव रूपायन करा जायछि। सेहीपरि कवि सच्चिदानंद राउतराय कवितार चित्रकल्पर प्रयोग मध्य देखा मिले।
ବହୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବନା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବହନ କରେ। ଓଟର ବଙ୍କାକୁଜ ପରି ଏହିସବୁ ଘୁମନ୍ତ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପିଲି ସଜ, ତା ଉପରେ ସକାଳ ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ ଜଳେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗ ଶୋଷର ତାଳଗଛ, ଭାନୁମତୀର ତୀରେ ତୀରେ ଫଳଭରା ଖଜୁରୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼, ସେସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବତିଖୁମ୍ବ, କାରଣ ତାରି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଜଳେ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗର ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଉଡ଼ିଯାଏ ଜହ୍ନରାତି ସୁନା ସ୍ୟାହି ପରି, କୌଣସି ବାହାଘର ସର୍ବତ୍ର ସୁନେଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଅବା, ଗଛଲତା ବଣବୁଦା ନଈ ପାଣି ଅକ୍ଷରେ ଚିତ୍ରେବା। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଉପରେ ନାସ୍ପାତି ରଙ୍ଗର ଜହ୍ନ, ତଳେ ଅସମ୍ଭବ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜନତାର ସୁଅ, ଶବ୍ଦ ପରି ମୁହଁ ତାର ଫିକା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ପାହାଡ଼ର ପିଲିସଜ ଉପରେ ପଥରର ଏକ ଦ୍ୱୀପ, କେଉଁ ମାନ୍ଧାତା ଅମଳର ବତୀଘର, ଆଉ ଦୂରରେ ଓଟର ବଙ୍କା କୁଜ ପରି ପଥରର ବିବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୂପ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ରମଶଃ ସକଳ ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିସାରିଛି। ସେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ସମସ୍ତେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମୟ ସମୟ ସମଗ୍ର କବିତା ଇମେଜ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁ କରୁ କବିତା କେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କବିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗରେ କବିତାକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଭାଷାର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣର ମୋହରେ ମହାବିଷ୍ଟ କବି ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏଭଳି ବହୁଳ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ।